लोग सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी में एक बड़ा झटका लगने की जो आशंका पैदा हो चुकी है उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। और आज के दिन हम लोगों ने फ्री वाले चैनल में जो सिग्नल दिया था 250 पे बाय करके उसका प्रॉफिट 335 पे बुक किया था, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन करके दे दूंगा, तो आप नेक्स्ट टाइम आप खुद एनालिसिस कर पाओगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट में कंटिन्यूस एक बुलिशनेस दिखाई दे रहा है और मार्केट अभी एक क्रूशियल लेवल पर आ चुका है 36,000 का। ये 36,000 का जो लेवल यहाँ पर बन चुका है, ये 36,000 के लेवल में ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। प्लस अगर हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हैं तो इसी पॉइंट से मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुई थी। मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से 36,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी 36,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। और पिछले 2 दिनों से मार्केट जो है वो उसने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अभी जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, मैंने उनको फॉल्स ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है। जब भी मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट आता है, तो अगर मार्केट लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है और डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल के करीब आके कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में शॉर्ट कवरिंग का एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनता है और उसका सक्सेस रेट भी अच्छा रहता है। तो कल के दिन हमें कहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा इसको समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन हम लोगों को मिल चुकी है, जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 35,700 का जो पुट है वो 35,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 35,500 तक का पहला टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। अभी मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के डायरेक्टली इस हाई को ब्रेक करता है तो मैं बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मेरे लिए अभी मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन का पैटर्न बन चुका है वो कंसोलिडेशन के पैटर्न का टारगेट बहुत ही छोटा निकल के आ रहा है, तो उसके लिए मैं प्ले करना प्रेफर नहीं करूँगा। मैं वेट एंड वॉच मोड पे रहूँगा। पहले मैं प्राइस एक्शन बनने दूंगा, फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखूंगा और फिर उसके बाद आपको इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा जहां पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के सिग्नल देता हूं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, जहां पे 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अभी देख लेते हैं कि उसके बाद निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने इस स्विंग हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 16,400 का जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद डेली चार्ट के ऊपर 16,800 तक मार्केट में कोई भी हर्डल नहीं है, कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कितना ऊपर जा सकता है, तो यहाँ से जितना मार्केट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, मैं आपको ये प्राइस एक्शन के लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल है। आप इसको डायरी में नोट डाउन करके रखिए और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट में इस तरीके का सिनेरियो डेवलप होगा, इसको लाइव मार्केट में क्रॉस चेक कीजिए। उससे क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। आपको किसी भी यूट्यूबर के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर सिग्नल के लिए डिपेंड नहीं रहना है। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सीक्वेंस यही है। अच्छे अच्छे यूट्यूबर के वीडियो देखो, उनसे कंसेप्ट सीख लो। कंसेप्ट सीखने के बाद वो उनका नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद लाइव मार्केट में आप खुद उसको टेस्ट करो। जब लाइव मार्केट में उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को खुद से टेस्ट करोगे तभी जाके आप उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ढंग से फॉलो कर पाओगे। और आप लोगों का जो प्रॉब्लम आता है कि लॉस होने के बाद आप उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को छोड़ देते हो और नया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए नया कोई पेड कोर्स कर लेते हो, तो ये सब दिक्कत से आप बच पाओगे अगर इस फॉर्मूला को आप फॉलो करते हो। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस एक्शन में मैंने आपको सिखाया हुआ था कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है। तो मार्केट जब भी इस स्विंग हाई के नीचे आके ये रिट्रेसमेंट का फेज दिखाता है तो इस हाई को ब्रेक करने के बाद जनरली मार्केट ने नीचे की साइड में जितना
डिस्टेंस ट्रैवल किया रहता है उतना ही डिस्टेंस मार्केट ऊपर की साइड में ट्रैवल करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इतना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट 16,800 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। प्लस 16,800 प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। लेकिन ये टारगेट मार्केट को अचीव करने के लिए कम से कम 10 से 12 दिन भी यहाँ पर लग सकते हैं। अभी ये 10 से 12 दिन कैसे लग सकते हैं इसका एक फॉर्मूला मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ था। जितने भी लोगों ने मेरे पुराने वाले वीडियो देखे रहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ऐसे कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। अभी कल के दिन कहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा इसको समझने के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं। 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने इनिशियल लेवल में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया और अपसाइड के मोमेंटम के बाद मार्केट ने एक बढ़िया कंसोलिडेशन का पैटर्न भी दिखाया और उसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अभी इस लेवल तक आ चुका है 16,350 के लेवल तक। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मार्केट में जब भी एक ट्रेंडी फेज बनता है उसके बाद मार्केट आइदर रिट्रेसमेंट के मूड में आता है या फिर एक रेंज बाउंड मोमेंटम में जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है प्राइस एक्शन में, आपको इसको साइकोलॉजिकल रीजन समझना पड़ेगा। जब आप इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन समझ पाओगे तभी जाके आप इसके ऊपर जो आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड रहेगा वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ड्रॉडाउन के फेज में लॉस के फेज में फॉलो कर पाओगे। तो जब भी मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम बनता है, बड़ा मोमेंटम बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉल के दाम थे वो ऊपर जाने के बाद कॉल के दाम ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। तो बढ़े हुए कॉल के दाम जो है वो ऑप्शन राइटर को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन राइटर जनरली सेलिंग के पोजीशन लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे जब ऑप्शन राइटर इंटर हो जाते हैं तो इनका इंटेंशन ये ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट को रेंज बाउंड मोमेंटम में बना रहे क्योंकि उनको फिर टाइम डीके का बेनिफिट मिले। प्लस यहाँ पे जितने भी लोगों ने नीचे वाले रेट पर बाय किया रहेगा उसमें से कुछ वीक ट्रेडर्स जो रहेंगे वो वीक ट्रेडर ज़्यादा टाइम अपने पोजीशन को होल्ड नहीं करते, वो अमेच्योर ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट में से एग्जिट करना प्रेफर करते हैं। तो ये सब साइकोलॉजिकल पॉइंट को आपको क्लब करना पड़ेगा और तब प्राइस एक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी कल के दिन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऊपर की साइड में कोई भी रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए कंफर्म नहीं निकल के आ रहा है। नीचे की साइड में ये जो 16,275 के करीब का लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड लेने के लिए अभी कोई पॉइंट नहीं हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का रीज़न है ओपन इंटरेस्ट का डेटा। अगर हम लोग 16,300 और 16,200 का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ कंफर्म मोमेंटम नहीं है कि मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग का बड़ा फॉल दिखा सकता है। तो कल हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा कैसे बिल्टअप होता है। 16,400 का लेवल के ऊपर एक वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो मार्केट इस लेवल पर आने के बाद किस तरीके का बिहेवियर होता है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं ओपन इंटरेस्ट डेटा में आपको क्लब करके बता दूंगा। जो लोगों को ऑप्शन चेन का फ्री का कोर्स करना है उसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाले हुए, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।